तो स्वामी ब्रह्मानंद जी के महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने की जो मुहिम चल रही है, आज आंदोलन शुरू हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी के कुछ जनप्रतिनिधि और कुछ कार्यकर्ता भी जुड़ चुके हैं। उनसे थोड़ा सा मैं बारी बारी से पूछता हूं कि कहां विश्वविद्यालय को महाविद्यालय बनाने में कहां पर दरार पड़ रही है और क्यों नहीं बनाई जा रही है। क्या चंद्रशेखर जी कहां दिक्कत आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसी प्रांगण में जब विधानसभा का चुनाव था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी आए थे, उन्होंने इसी प्रांगण में कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा में अगर उनकी सरकार बनती है तो सरकार बनते ही 2 से 3 महीने के अंदर हम स्वामी ब्रह्मानंद जी की डिग्री कॉलेज जो है इसको हम बड़ा व्यापक ले जाकर उसे विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। ठीक है, लोगों ने जो हमें जनादेश दिया उस बेस पे अगर हम लोग सत्ता पे नहीं बैठे, लेकिन हम लड़ाई में उनके साथ हैं। जितनी भी लड़ाई हो रही है सारी समाजवादी पार्टी पूरा नेतृत्व स्वामी ब्रह्मानंद जी को मान करते उनके साथ खड़े हुए, उनके विचारों को आत्मसात करते हुए हम लोग चलने वाले लोग हैं। क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो ये बात करते हैं कि गरीब को शिक्षा मिले। हम लोग चाहते हैं कि ये जो स्कूल है इससे आज लाखों करोड़ों लोग निकल करके बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, लेकिन जो प्रदेश में जो सरकार बनी हुई है, जो इस तरह के लोग हैं जो जिनसे हम लोग लड़ रहे हैं, यहाँ जितने लोग हैं ये भी इस बात को चाह रहे हैं ना कि अगर आज सरकार में जो दल बैठा हुआ है अगर उसको चिंता है तो बनाए ना विश्वविद्यालय, वो लेकिन नहीं बनाएगा। क्योंकि वो तो शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा को ही महंगा करना चाहते हैं। क्योंकि शिक्षा को महंगा नहीं करेंगे, प्राइवेटाइज नहीं करेंगे तो फिर जो उनके पूंजीपति लोग हैं तो पूंजीपति लोगों की दुकान नहीं चलेगी। और गरीब का बच्चा जब पढ़ लिख जाएगा तो वो अपना हक और हुकूक पूछेगा और इस सरकार को जवाब देने के लिए सिवाय लाठियों के कुछ नहीं है। पूरे प्रदेश में आप देखिए 69,000 भर्तियों में जब पिछड़ों का आरक्षण खा लिया गया तो लाठियाँ मिली सब नौजवानों को। इस सरकार में आप आंदोलन करने जाइए, आज लोगों को इस बात का डर है कि अगर मैं आंदोलन करने चला जाऊंगा, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ का उपाध्यक्ष होना, पैदाइश मेरी राट की इसी जन्मभूमि में पैदा होना, तो अगर हमने बहुत से लड़ाई लड़ी, हम 5-5, 6-6 बार जेल गए, तमाम मुकदमाएं हमारे ऊपर, लेकिन हम आज भी कहते हैं कि इस तरह की जो लड़ाइयाँ हैं हमने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, हम लड़ने को तैयार हैं। लेकिन आज क्या है कि जब हम लड़ने के लिए उतरते हैं तो ये नहीं पता कि किस दिन बुलडोजर हमारे घर को गिरा दे, उस घर को जिस घर को शायद मेरे पिताजी ने बनाने का योगदान किया। क्योंकि ये सरकार गरीबों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान करना चाहती है, इसलिए शिक्षा को नहीं देना चाहती। क्योंकि शिक्षा पाएंगे तो हम हक और हुकूक मांगेंगे, इसलिए शिक्षा के मंदिर को ये लोग दूर रखना चाहते हैं, इसलिए नहीं बनाया जा रहा है। चाहे वर्तमान सरकार हो या पिछली सरकार रही हो अखिलेश जी की, इल्ज़ाम तो ये भी लगता है राम संजीवन जी की स्वामी जी के नाम से राजनीति बहुत होती है। इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करिएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजनीति करने वाले लोग राजनीति तो करेंगे ही, क्योंकि उनका काम है राजनीति करना। अगर वो राजनीति नहीं करेंगे तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस संस्था को सर्व समाज और हमारा पूरा बुंदेलखंड ये चाहता है कि ये विश्वविद्यालय बने, पर ये आज़ाद कैसे हो इसमें कोई राजनीति वाला मामला नहीं है कि हम कोई समाजवादी, यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, यहाँ बीजेपी के लोग भी हैं, कांग्रेस के भी, सभी वर्ग के लोग हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बस मुद्दा ये है कि इस संस्था को हमको विश्वविद्यालय बनाना है। इसलिए ये मुहिम जो जारी हुई है ये बहुत दूर तक जाएगी और ये एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी कि ये खबर इस प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार तक पहुँचे। जो वो प्रदेश के मुखिया यहाँ पर कह गए थे कि सरकार बनते ही ये विश्वविद्यालय बना दिया जाएगा, तो उनसे हमारा निवेदन है, हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे आपके माध्यम से कि विश्वविद्यालय बनाने का काम करें। धन्यवाद। बिल्कुल, अभी मैं आपसे फिर दोबारा भी आ सकता हूँ। क्या कहना चाहते हैं दानिश भैया, और ये जो विश्वविद्यालय की मांग चल रही है कितनी जायज़ है और कितना लोगों को, क्षेत्र के लोगों को पढ़ाई के लिए भटकना नहीं होगा, कितना मुनाफा होने वाला है? ये परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी की भूमि है, जिन्होंने अपना सर्व कुछ दान कर इस संस्था का निर्माण किया था। सर्वधर्म के सभी जातियों के लोगों को जोड़कर इस संस्था को बनाया था। इस संस्था को उनको बनाने का तात्पर्य ये था कि हमारे क्षेत्र के नौजवान यहाँ से शिक्षा पाकर अपने देश का नाम रोशन करें। बड़े बड़े हमारे अधिकारी जो यहाँ से पढ़कर निकले हैं आज बहुत बड़ी बड़ी सेवाओं में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो हमारा मानना ये है कि सरकार को इस बात को मानना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के जो गौरव हैं, जिन्होंने इस पिछड़े क्षेत्र में एक शिक्षा की अलग जगह है, उस क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय निर्माण उनके
नाम से होना चाहिए, जिससे हमारे क्षेत्र के नौजवान लड़के जो यहाँ से बाहर पढ़ने जाते हैं उनको एक सुविधा मिलेगी। यहाँ बहुत बुंदेलखंड के नौजवानों में एक बहुत अनोखी कला है जो निखरेगी यहाँ से निकलकर, और जो हमारे देश में बुंदेलखंड का नाम रोशन करेगी। तो हम लोगों का निवेदन है, हम लोग इस प्रोग्राम में इस वजह से आए हैं कि हम नौजवान हैं, हमने भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है। मैं बीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने बीएससी की है स्वामी ब्रह्मानंद जी डिग्री कॉलेज से। तो हमारी मांग ये है कि हमारे नौजवान साथियों के लिए और उनके भविष्य के लिए यहाँ विश्वविद्यालय का निर्माण होना चाहिए। चंद्रशेखर जी, मुझे लास्ट में एक ही सवाल आपसे है कि फेसबुक पे बहुत दिनों से एक पोस्ट देख रहे थे जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा, जिसमें इंद्रपाल जी लगातार जो अभी संघ प्रबंधन समिति के अध्यक्ष है, वो चल रहा था कि उनके जो निजी सचिव हैं डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी, वो उन्होंने डीएम साहब को दिया है और बोले हैं कि विद्यालय के लिए जब ये बातें हो चुकी हैं, क्लियर है, तो फिर आंदोलन की क्या ज़रूरत है? ये बात थोड़ा देखिए, मैं ये बता दूं कि इस सरकार में आप ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको, अब मैंने अभी 69,000 भर्ती की बात की थी, मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको उससे समझ में आएगा। क्योंकि आप देखिए कि 69,000 भर्ती में पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार से कहा, कोर्ट ने कहा कि आप इम्प्लीमेंट करा लीजिए। चुनाव आया, उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म मंगा लिए। चुनाव 22 का था, वो सरकार में बैठ गए। उसके बाद वो लड़के आज भी दर दर भटक रहे हैं। ये इनका जो दोहरा चरित्र है वो वही दोहरा चरित्र है। आप देखिए 2017 के चुनाव में यहीं आकर रेलवे स्टेशन की बात की थी कि राठ की धरती को एक बड़ा विकास करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 बार बनी, प्रदेश में भी और देश में भी। वो भी एक बड़ा अच्छा झूठा जुमला था। उसी तरह इनके जो जुमले हैं, इन्होंने जाकर के इनके जो जनप्रतिनिधि हैं उस दल के, वो बड़ा अच्छा गुमराह करते हैं जनता को कि ले जाकर बताते ऐसा। अरे मैं तो यहाँ देखता हूँ कि जिस धरती ने आपको जनप्रतिनिधि बताया, और गलती कहीं ना कहीं हम लोगों की है, मैं मानता हूँ कि यहाँ के जनता की, यहाँ लोगों की, क्योंकि मैं पूर्वांचल में रहा हूँ, देखा हूँ, पढ़ा भी हूँ, तो मैंने देखा है कि वहाँ लोग सड़क पर उतर करके जनप्रतिनिधि से ये पूछते हैं कि आपको इतने साल हो गए, जवाब कब देंगे। लेकिन यहाँ हम लोग जनप्रतिनिधि के साथ फोटो खिंचाने के लिए परेशान है। हमारी जनता इस तरह की है और वो लोग उसी का, हम लोग का उपयोग करते हैं और यहाँ से ले जाकर के एक तो बनाते हैं, कभी मुख्यमंत्री के साथ डाल देंगे, कभी जाएंगे कैबिनेट में किसी के साथ जाएंगे तो वहाँ बैठकर फोटो खिंचा के डाल देंगे। तो हमको लगता है कि अच्छा एक काम कर रहे हैं, जबकि वो काम नहीं, एक ड्रामेबाजी है। अगर काम ही करना होता तो अरे हमारी थोड़ी ना है। आप तो डबल इंजन की सरकार लेके चल रहे हैं, सेंट्रल भी आपका, प्रदेश भी आपका, आपको तो 10 दिन भी ना लगे इसको बनाने के लिए। लेकिन हम इस बात का पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि जिस दिन भी उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बनेगी तो ये विश्वविद्यालय होगा। इस बात की गवाही इस वीडियो के माध्यम से चंद्रशेखर चौधरी आपसे कह के जा रहा है कि इस चीज़ को बनाएगा, क्योंकि ये विश्वास आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास है। आप देखिए प्रदेश में तमाम मेडिकल कॉलेज, तमाम विश्वविद्यालय अगर कुछ बने हैं, क्योंकि वो खुद एक नौजवान है और उस शिक्षा को बड़ा महत्व देते हैं, वो नौजवानों की बात करते हैं, वो चाहते हैं कि लोग पढ़ेंगे ना, तभी तो दलित पिछड़ा निकलेगा, तभी तो वो नौजवान वंचित वर्ग का लोग निकलेगा, जो गरीब निकलेगा, वो बता पाएगा कि इस देश में उसकी भूमिका क्या है शिक्षा के साथ। इसलिए संविधान को लेकर के चलने वाले लोग हैं और हम तो संवैधानिक प्रक्रिया में चाहते हैं कि जिस महापुरुष ने इस देश के अंदर, संसद के अंदर पाखंडवाद या संघवाद का विरोध किया हो, उसको भी जाने हम लोग और उनके साथ खड़े होकर के उनके नाम पर जो विश्वविद्यालय बनाने की मांग है, इसको बड़ी मुहिम में हम लोग लड़ने को भी तैयार हैं। अगर लाठियां, जेल, आंदोलन जो होगा हम उस पर भी तैयार हैं। शायद उससे इस सरकार की आंखें खुल जाए, वरना ये सरकार दिखावा करेगी, देगी कुछ नहीं। जी, अभी आपने संविधान की बात की है, तो अभी जो भाजपा के जो मोदी के सलाहकार हैं उन्होंने संविधान बदलने की बात की, आप इसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको बड़ा स्पष्ट कहा है कि ये दिखावे के लोग हैं। ये 14 अप्रैल से लेकर 6 दिसंबर जब होता है, चाहे बाबा साहब का जयंती हो, चाहे परिनिर्वाण हो, जो हमारे तमाम नायक हैं, जैसे स्वामी ब्रह्मानंद जी हमारे नायक हैं, तो जो हम लोग के निकले हुए नायक हैं, ये इनकी जयंतियों पर उनको याद करते हैं, बड़ा अच्छा आएंगे, माला डालेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि वो दिखावा आपको अट्रैक्शन करे और आपका वोट ले लिया जाए। पैसा भी खर्च करते हैं, आपके समाज के नेता नहीं दलाल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि आप देखिए कि 69, अगर मैं कह रहा हूं कि आज अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं पूरे देश में, तो जातिगत जनगणना होने से लाभ किसको है? बैकवर्ड की हर उन जातियों को जिनसे कहा जाता है कि उनका हक उनका ही समाज का दूसरा व्यक्ति खा गया।
ये उनको लाभ मिलेगा ना, अगर काउंट हो जाएगा तो हक मिलेगा। वही दलितों में भी होगा, वही वंचित वर्ग में सबको होगा। लेकिन जाति जनगणना का विरोध कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उनमें रहने वाले पिछड़े नेता भी उस बात को नहीं उठा रहे हैं। तो आप समझिए कि वो लोग दोहरे चरित्र के लोग हैं। इसलिए बाबा साहब को वो जयंती के दिन तो याद करते हैं, लेकिन उसके बाद उनका संघ जो नागपुर वाला कानून है वो उसको चला करके इस देश को मनुवाद और सामंतशाही से चलाना चाहते हैं। इसलिए वो विश्वविद्यालय नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए वो अस्पताल नहीं बनाना चाहते। आप अस्पताल देखिए, नेताजी ने 1 रुपए की पर्ची पर अस्पताल जाते थे आप लोग, लेकिन आज 1 रुपए की पर्ची खत्म हो गई। तो वो लोग नहीं चाहते ना कि गरीब को हक मिले। इसलिए हम इस बात को इसलिए यहाँ जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन सवालों में एक जवाब है कि अगर मैं तो कह रहा हूँ कि ठीक है आप अच्छे हैं, मैं मान लेता हूँ, हम पीछे हैं आपके, हम आने को तैयार नहीं, हम तो पीछे हैं, क्योंकि हम विकास वाले लोग हैं। हम मुलायम सिंह के वंशज हैं, हम मानवर कांसीराम को मानने वाले लोग हैं, हम अखिलेश यादव जी के साथ चलने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं हम आपके पीछे खड़े होंगे। अरे आपकी 2 डबल इंजन की सरकार है, आप आगे बढ़ करके लाइए ना। नहीं ला पाते हैं तो हम लोग आपसे लड़ने को भी तैयार है, और आपसे लड़कर छीन कर लेने को भी तैयार है। इस बात को भी हम बता देंगे। बड़ी खबर ये है कि हमीरपुर के राठ में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। स्वामी ब्रह्मानंद जी के महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने की मांग हो रही है। आंदोलन में कुछ राजनीतिक लोग भी जुड़ रहे हैं और आम लोग भी जुड़ रहे हैं। आप क्या मानते हैं, महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनने में कितना और समय लग सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता का राज। बहुत बहुत धन्यवाद।